मैं जिस दिन पहली मर्तबा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आया था, उस दिन जो मोहब्बत आवाम की दिल में जो देखा था मेरे ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह आज एमएलएशिप खत्म हो रही है मेरी, आज भी वही मोहब्बत लेकर यहाँ की आवाम चल रही है। ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिससे जिस्म ठहरावा रहता है। उसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जिस जोर से, जिस ताकत से, जिस जान से ठहरी हुई है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की दी हुई ताकत है, मैं तो कहूंगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान दीन व औलिया इकराम का और मेरे बड़ों का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले मर्तबा मुझे हमारे मरहूम सदर सालार मिलत आजी जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब आसिफ नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया था मुझे। उसके बाद हमारे सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उम्मीदवार बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हत्तल इम्कान कोशिश करा कि जितने भी हो सके मुझसे, मेरी ज़ात से इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की खिदमत करूं और अल्लाह ताला ने इस गुनहगार को खिदमत करने का मौका दिया, तरक्की इस एरिया में लाने का मौका दिया, डेवलपमेंट इस एरिया में करवाने का मौका दिया। और जिस मोहब्बत से, जिस शफाकत से सालार मिलत आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब भरोसा कर मुझे जो जिम्मेदारी दी थी निभाने के लिए, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी और ज़ियानतदारी से मैं हमेशा कोशिश करता रहा और निभाने की कोशिश करा। और आज ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं पिछले 3 मर्तबा से एमएलए था। अगर आज मौज़म खान की पछानत शहर हैदराबाद, तेलंगाना में और जितने भी लोग जानते हैं, मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तूफ़ैल है। ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे जितने कॉरपोरेटर्स मेरे संग काम करते थे, उनकी मोहब्बत है। और जितने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सुदूर मोतमदीन व सदर की मोहब्बत और लगाव और भाईचारा जिस तरीके से मुझसे था, उसी का नतीजा है। और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम, मैं कह नहीं सकता आपके सामने इस बात के लिए, जिस तरीके से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम मुझे इज्जत दी, जो इज्जत से मुझे नवाजा है, जो मुझे रुतबा दिया है, मैं वो कभी भी उस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। और हमेशा यही चाहूँगा कि आपके दरमियान में आपके जो मसाइल हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो उम्मीदवार आपके दरमियान में बने हैं, जनाब मुबीन साहब एक बेहतरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर है। यही मुबीन पिछले 4 मर्तबा से मेरे संग कॉरपोरेटर बन रहा था। आगापुरे में मैं जब आसिफ नगर का एमएलए था,
तो यही मुबीन साहब कॉरपोरेटर थे। उसके बाद रमनसपुरा डिवीजन के 2 मरतबा कॉरपोरेटर बने, आज शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार बनाकर आपके दरमियान में भेजा। एक बेहतरीन, एक मुखलिस, एक मोहब्बत का, एक दिली जज्बात रखने वाला, एक गरीबों से हमदर्दी करने वाला जनाब मोहम्मद मुबीन साहब है। और मुझे उम्मीद है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से जिस तरीके से इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यहाँ की आवाम को मोहब्बत है, उस आवाम की मोहब्बत को कायम रखते हुए, उस आवाम की भरोसे को कायम रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही मुबीन आपके गली गली, महल्ला, एक एक डिवीजन होते हुए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और ज्यादा तरक्की इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की जाएगी। आज मुझे कहना यह भी जरूरी है कि मैं आसिफ नगर का 1 मरतबा एमएलए बना, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बना। मैं आपके सामने ठहर कर आपकी तारीफ के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं ये हकीकत मैं महसूस किया हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं जिस दिन पहली मरतबा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आया था, उस दिन जो मोहब्बत आवाम की दिल में जो देखा था मेरे ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह आज एमएलएशिप खत्म हो रही है मेरी, आज भी वही मोहब्बत लेकर यहाँ की आवाम चल रही है। ये मोहब्बत बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की है। और मैं तो कहूँगा ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे जिस्म ठहरावा रहता है। उसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जिस जोर से, जिस ताकत से, जिस जान से ठहरी हुई है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की दी हुई ताकत है, मैं तो कहूंगा ये। और उसके बाद यहाँ का वर्कर शहर हैदराबाद में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं कहूंगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यहाँ का वर्कर की तरह मजबूत, ताकतवर, हमदर्दी रखने वाला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काम करने वाला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहने वाला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वास्ते जिस तरीके से 24 घंटे टाइम देता है, वही कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस हल्के से है।